करना क्या है नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का क्या थर्ड जिसमें अगर यहाँ पर बिल रिटर्न है बिल रिटर्न एंड द नो आर्ग्यूमेंट मतलब ये फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं देना है केवल रिटर्न लेना है रिटर्न क्या होता है रिटर्न मतलब फंक्शन की वैल्यू वापस जिस फंक्शन अपना काम परफॉर्म करेगा परफॉर्म करने के बाद जो भी आउटपुट होगा उस आउटपुट को अपन क्या करेंगे फंक्शन को वापस रिटर्न करेंगे क्यों करेंगे जरूरत क्या आपको करेंगे देखिए मैं आपको एग्जांपल एक हेडर फाइल की अपन इसके लिए डॉट फिर एडिशन के ना अपन शुरुआत करते हैं वॉइड ऐड करके में अपन रिटर्न टाइप इन वॉइड ऐसे क्या अपन विदाउट आर्गुमेंट वाला ठीक है पहले वो पहला वाला टाइप में शुरुआत में आपको फिर उसके बाद मेन में जाते हैं मेन में जाने के बाद क्या करते हैं फंक्शन को कॉल ऐड फंक्शन को कॉल जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो डेफिनेशन में जाता है तो वहां पर जाएगा वो वॉइड ऐड बस उसके बाद फिर यहाँ से करना है तो दो नंबर लेगा फिर से और दो नंबर का एंटर परफॉर्म करवाएगा एंटर एंटर और फिर ये भी परसेंट एक बार के और दूसरी बार में करना है फिर अब क्या करेंगे अपन अब इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके आउटपुट को ठीक बनाएंगे ठीक है और थर्ड वेरिएबल बनाएंगे एक प्लस कितना भी है बस अब प्रिंट करवाएंगे इसको अपन अपने एडिशन इज परसेंट टू बी और वैल्यू को ठीक बस ये एक बार कॉल करना है तो ऐड करना है तो हम यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद रन करते हैं तो आगे देखते हैं क्या रहा है उसके बाद दो नंबर क्या है 28 और 44 दोनों को ऐड करके लिखना है ये आउटपुट कहाँ है हाँ उसी विदाउट ऑफलाइन ऑनलाइन में विदाउट नहीं नहीं सर नो सर अब एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो सी था है ना ये सी को हमने आउटपुट जो सी में जा रही है वो प्लस बी का है सी में स्टोर हो रहा है और उसको प्रिंट किया था बट अगर सी की बात करें तो सी का स्कोप कहाँ तक केवल ब्रैकेट के अंदर मतलब सी को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर मतलब ब्रैकेट के बाहर में सी यूज नहीं कर सकता इतना क्लियर है मतलब ये वैल्यू अगर मैं मेन में दूँ तो वो आएगी क्या अगर मैं उसको यहाँ प्रिंट करा अगर मैंने इसको प्रिंट किया डबल कोट के डालूं एडिशन इज द मेथड जिसमें एडिशन इज परसेंटेज डी और वैल्यू का तो क्या यहाँ प्रिंट होगी ना की बजाय इसको 2 मिनट में हटा देते हैं ठीक है कर दिया मैंने और मैं रन कर देता हूँ दोबारा रन देता हूँ दोबारा सी अनडिक्लेयर्ड इसको डिक्लेयर किया और इनसे फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर अपन सी यूज नहीं देखो क्या है सी ओनली देखो सी को कहाँ डिक्लेयर किया डेफिनेशन के अंदर उसका स्कोप केवल कहीं पर कहाँ रखा है अंदर है उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते इतना क्लियर है तो फिर क्या करना पड़ेगा तो आपका जो भी सी का आउटपुट है वो आउटपुट हमको क्या करना होता है रिटर्न करना होता है और रिटर्न करने के लिए अपन क्या करते हैं रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड मतलब प्रिंट नहीं करेंगे कैलकुलेट करेंगे और फिर रिटर्न किसको करेंगे सी को ये सी यहाँ से बाहर चले जाएगा रिटर्न सी लिखने से बाहर जाएगा तो जाएगा कहाँ पर वो जाएगा अपने फंक्शन के पास यहाँ से कॉल कितना क्लियर है हाँ वापस वो रिटर्न ऑफ नहीं जाता कितना क्लियर है तो वो वैल्यू किस पे चली जाएगी मतलब ऐड करने क्या हो जाएगा पता है यहाँ पे जो भी दो नंबर का एडिशन होगा वो आ जाएगा जैसे एडिशन यहाँ पर मान लो 15 आया दो नंबर से तो वो वैल्यू रिटर्न किसको देगा वापस उस फंक्शन को देगा तो फंक्शन के लिए क्या आ जाएगा उसका हमारा आउटपुट आ जाएगा कितना क्लियर है तो फंक्शन को फंक्शन के लिए मतलब क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा तो वो 15 को अपन काम करेंगे ना क्योंकि वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं एक काम करते हैं इनपुट के नाम पे एक और वेरिएबल बनाएंगे चलेगा या सीसी अगर ऐसे का होगा तो सीसी का वो सम ले लेंगे या फिर एडजस्ट ले ठीक है अब अपन सम के अंदर किसको स्टोर करेंगे उस आंसर को और फिर प्रिंट किसको करवा देंगे सम को कितना क्लियर हुआ है नहीं बता रहा हूँ ये एग्जांपल था वो इधर से जो भी आपको दवाई मान लेना जो किया सी को रिटर्न किया तो वो जाता है जहाँ से कॉल आता है वहाँ पे चली जाती है वो वैल्यू पे आप जो भी करना है एडिशन बना रहे हैं जो 50 वैल्यू में आ चुकी है आपको सम और फिर सम को प्रिंट करना अगर यहाँ आ गया होगा तो सम को प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे केवल फंक्शन को कॉल ही करना है कितना क्लियर मैं जब को रन करता हूँ और लगा दी रिटर्न क्लियर
इसको डिक्लेयर किया गया यहाँ। अच्छा ओके, अपने इसको डिक्लेयर किया फंक्शन, वो विदाउट रिटर्न है ना वॉइड आ, और रिटर्न करने को क्या लिखना पड़ता है आगे अपने को, इंट लिखना पड़ता है फिर। तो उसका टाइप क्या होगा, रिटर्न करवा रहे ना अपन, इंट करना पड़ेगा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा, आगे क्या करेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे ना अपन, एक इंटीजर वैल्यू, तो आगे रिटर्न का टाइप मेंशन करना है, इतना ये अगर रन करेगा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर तो मैंने प्रिंट कर दिया उसको मेन के अंदर दिखाया, वो यहाँ से जो वैल्यू थी वो रिटर्न हुई और कहाँ गई फंक्शन के पास, इतना कि यहाँ पे जो भी आउटपुट आया और स्टोर किया हमने और फिर सम को लेकर आया हमने प्रिंट करवाया। तो अगर आपको किसी फंक्शन से वैल्यू को बाहर निकालना है उसकी डेफिनेशन, तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न किया, और जो भी आप रिटर्न करवाते हो उसका टाइप हमारा क्या, रिटर्न, फिर रिटर्न डालो, ये हो गया मेरे काम में। मतलब तो हम आर्गुमेंट नहीं दे रहे फंक्शन को, बट आउटपुट को रिटर्न कर रहे हैं किसी वैल्यू को, इतना ये एक चीज और कर सकते हैं, तो पता है अगर छोटा करना है तो करेंगे इसमें कुछ डाउट हो तो बताइए, इसका एग्जीक्यूशन बाकी नहीं करना है, फिर अपन ऑप्शन ये कि ऑप्शन हुआ क्या कि एक कम नाम का वैल्यू वेरिएबल का नाम दिया, ये बना देता हूँ मैं, इतना ये कम नाम का वेरिएबल, फिर इसके बाद क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, तब मैं कभी कुछ नहीं, हमको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फंक्शन रिटर्न करेगा है, ये फंक्शन कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा, ये डेफिनेशन में जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, जैसे ही जंप करेगा तो कितने वैल्यू मिलेंगे, तो ए मिला और एक बी मिला और एक, अब एक चीज हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज महत्वपूर्ण रखना कि ये जो सम है और ये की नीचे की वैल्यू है, ये इसके अंदर मतलब ये स्कोप के अंदर का एबीसी लेना, मैं इसके अंदर आपको सम दूंगा, दूसरा ये केवल जो सम है वो इतने इतने नहीं रहेगा, दूसरा ये और सम का स्कोप इतने इतने है, और जो एबीसी उसका स्कोप केवल, बट सी को अपन रिटर्न करवा देंगे उसका जो भी आउटपुट होगा वो इस सम को मिल जाएगा, इतना ही है, ठीक है। अब हुआ कैसे कॉल हुआ डेफिनेशन में हमने उसने क्या किया, तीन वेरिएबल में लेंगे और उसके ऊपर एंटर है क्यों नंबर, एक वैल्यू ए में जाएगी तीन, आपने जो भी नंबर एंटर किया वो स्टोर हो गया, हुआ क्या, तो इसके दोनों ऐड किया तो कितना हुआ 6 से, तो सी के अंदर कितना आया होगा 6 चलेगा, ठीक है, और फिर 6 को यहाँ से क्या किया रिटर्न, अब रिटर्न किया तो वैल्यू कहाँ आती है, रिटर्न की वैल्यू उस फंक्शन के पास है, यहाँ पे जाएगी, ये मतलब यहाँ से हट रहा है कोई वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, कितना ये, और वो 6 गया कितना आपके इस सम में स्टोर हुआ, यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई आपके 6 हो गई, सम की वैल्यू 6 हो गई, अब हुआ क्या, गिवन लाइन में जब हो गया तो प्रिंट हुआ एडिशन एस और वैल्यू कितनी सम, तो सम वैल्यू कितनी है, तो प्रिंट होगा अपन एडिशन में जाएगा, कितना ऑनलाइन वालों को डाउट, ठीक है नो सर। अनुज नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं। ये हो गया अपना में कि अब आपको इसमें नहीं रिटर्न कैसे करवाएंगे वो तो समझ गया मैंने, है ना। अब इसको अपन एक नया वेरिएबल दिया स्टोर किया, तो अपन डायरेक्ट अगर प्रिंट करना है तो क्या हो जाएगा काम अपना, ये लाइन हटा दे, ये कॉल किया तो कॉल किया तो वैल्यू इसको रिटर्न करेंगे इसको, अब इसको जाएगी तो रन करो तो वैल्यू तो मांगेगा और आंसर भी दे होगा ना, तब क्योंकि प्रिंट नहीं लगाया अपन, रिटर्न को नंबर है प्रिंट कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हमने प्रिंट तो हटा ही है, तो अगर काम करेगा वैल्यू कितना आएगी, और इसमें आ रही है प्रिंट करना, कल रिटर्न नहीं था आज रिटर्न देगा, अगर रिटर्न नहीं करवाना हो तो ये प्रिंट करवाएंगे, ये विदाउट रिटर्न आप बोल रहे हो ये विदाउट नो रिटर्न हो गया, इसमें आपको यहाँ कुछ नहीं बस कॉल ही करना है, वो कोई प्रिंट करना है, मतलब वो कंसर्न
करेंगे अपना कि वैल्यू बाहर निकल पा रही है नहीं। अगर मेन में अपने को वैल्यू चाहिए तो कि फंक्शन काम बाहर कर रहा है, बाहर काम परफॉर्म करवा के आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है मेन में चाहिए आ रहा समझ में। तो अगर मेन के अंदर वैल्यू चाहिए अपने को क्योंकि वो काम तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट हो सकता है कि मेन में अपने को वैल्यू की कुछ जरूरत पड़े अपने को, तो वो अगर रिटर्न की वैल्यू यहाँ दी, ये देखो क्या होता है कि आप पूरा काम फंक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फंक्शन में कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है ऑपरेशन, ठीक है। तो वो प्रिंट भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मान लो सी की वैल्यू को मेन एग्जीक्यूशन कहाँ से हो रहा है, मेन से हो रहा है ना। और अगर मुझे सी की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सी को भी यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आउटपुट में सी को यहाँ यूज कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि सी में जो वैल्यू हो रही है मेन का उसका इसको यहाँ है क्या नहीं, तो फिर मुझे उस वैल्यू को यूज करना होगा, तो फिर मैं यहाँ पे उसको रिटर्न करवाऊंगा, इसलिए अपने क्या लिखा है यहाँ पे रिटर्न लिखा, बोलिए क्या मतलब विदाउट रिटर्न इतना क्लियर है। इससे काम हो गया आपका, इससे हो रहा है इसलिए रिटर्न की कोई जरूरत नहीं, क्लियर है क्या। ठीक है, मैं रन करके बताता हूँ तो आउटपुट आ जाएगा, आपको लग रहा है कि आउटपुट सही है तो 1 से कितना हो गया 4 हो गया है ना। ठीक है, अब ये केवल सी जो है वो नहीं करेगा, अगर सी का कुछ जो ऑपरेशन आना है, मैं चाह रहा हूँ सी में क्या हो जाए, प्रिंट कर दूंगा और प्रिंट प्रिंट सी में मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ किसी वैल्यू में जो भी आउटपुट है उसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा इसका 5 का, ये सी का स्क्वायर भी प्रिंट करना है, जो भी आंसर आएगा क्या प्रिंट करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे प्रिंट करवाएंगे, स्क्वायर इनटू परसेंटेज डी एंड वैल्यू फ्रॉम 3 टू 3 करना पड़ेगा ना, 3 टू 3 करना पड़ेगा, सही बात है। ठीक है, तो स्लैश एन भी लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले जो भी एडिशन आएगा उनका एडिशन प्रिंट होगा, तो जो एडिशन होगा उसको क्या निकलेगा स्क्वायर निकल जाएगा, इतना क्लियर है। तो इधर लिख रहा हूँ एक नंबर 3 और लग गया 5, 3 बाई कितना हो गया 8 और 8 का स्क्वायर, एडिशन पहला है यहाँ पर स्क्वायर है, बट अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि स्क्वायर वाली लाइन है वो मुझे यहाँ नहीं लिखनी, मैं चाह रहा हूँ स्क्वायर जो है मैं उस सीट का स्क्वायर यहाँ पर चाहता हूँ। अब बताइए यहाँ वो लाइन में चाह रहा हूँ यहाँ केवल एडिशन परफॉर्म हो, स्क्वायर पहले निकलेगा और एडिशन आ जाएगा, एडिशन पहले निकल जाए एडिशन आ जाएगा, बट स्क्वायर में मेन की मेन में कैसे करना है, अब सी में किसी वैल्यू यहाँ पे नहीं मेन के सारा काम तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, अगर आपको जरूरत पड़ी नहीं इन केस ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि अपने को जो एडिशन में यहाँ पे परफॉर्म हो गया और सी की वैल्यू का आपको क्या लेना है, मतलब सब क्वेश्चन में एडिशन करवाना है, लेकिन एक आपको ऐसा दिया कि सी का आपने को स्क्वायर नहीं निकालना है, तो स्क्वायर नहीं अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ये वैल्यू तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तब तक क्या बोलेगा, वो एडिशन भी देगा स्क्वायर भी देगा, एडिशन देगा स्क्वायर भी देगा, सही बात है देगा कि नहीं देगा, अगर उसको 2 बार कॉल करो 2 बार कॉल कर लिया, अब ये क्या देगा एडिशन देगा और स्क्वायर लगाएगा कि 2 बार, ये 2 नंबर डालें 3 और 4 कितना आया 3 और 1 4 और स्क्वायर कितना आया उसका 15, 4 और 6 कितना हो गया 10 और उसका स्क्वायर कितना है, बट मैं कह रहा हूँ देखो क्या एडिशन से नहीं केवल जब भी कॉल तो क्या है केवल मुझे स्क्वायर में मैं इसका बोलूं कि वो कैसे ऐसा होगा क्या करेंगे, मेरे को ये केवल इस वाले का स्क्वायर आना है, इस वाले का नहीं है, अब बताओ नहीं देंगे बट नहीं तो फिर आ रहा समझ में, इससे तो एडिशन आ जाएगा, ठीक है इससे क्या आ जाएगा इससे एडिशन आ जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ अब आउटपुट जो है मैं चाह रहा हूँ दूसरे वाले का तो हम स्क्वायर भी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हमको एक तो वेरिएबल बना के इसको स्टोर करना पड़ेगा, क्या लिखूंगा वेरिएबल एक्स मान लिया चलेगा, अब मैं चाह रहा हूँ जो भी आउटपुट कितना आएगा एक्स ना कितना चाहिए एक्स आएगा और फिर एक्स को क्या मालूम है प्रिंट, तो सम स्क्वायर प्रिंट करना स्क्वायर इज पॉसिबिलिटी और वैल्यू कितनी आएगी एक्स इनटू एक्स का लोअर इनटू करना पड़ेगा ना क्योंकि
इसके अंदर आउटपुट रिटर्न होगा और फिर जो भी है देखो अभी यहाँ रिटर्न लगा दो ये रिटर्न भी करो इसको ठीक है एडिशन प्रिंट करो रिटर्न भी करो ठीक है तो वो कहाँ जाएगा इसको भी वैल्यू देगा देखो तो फंक्शन कॉल होगा तो ज़्यादा बेटर पहले रन करवा देना आपको क्लियर है पहले वो 2 नंबर मांगेगा बताओ इसका स्क्वायर आएगा तो ये एडिशन आएगा केवल और इसका एडिशन आएगा है तो क्या आएगा एडिशन 30 इसका स्क्वायर नहीं आएगा आपको लगा दो हाँ स्क्वायर भी आएगा 6 और 2 8 और इसका स्क्वायर भी आया समझ में अगर मैं फंक्शन भी लिखूंगा दोनों चीजें तो स्क्वायर का एडिशन भी होगा दोनों चीज कर पाऊंगे बट हमको उसको फर्दर कुछ ऑपरेशन करना है तो सी की वैल्यू पर लेकिन उसके अंदर का वो सब वो बार-बार चलेगा फिर हम क्या करेंगे उस वैल्यू को यहाँ से बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के फिर अपन उसको वेरिएबल में क्या करें स्टोर करें फिर उसको ऑपरेशन ऐसे करना है आया क्या समझ में ऑनलाइन वालों को जाओ No, sir. तो अगर उसमें कुछ ऑपरेशन करना होगा जो आपको फर्दर तो करना है तो मैं एक काम करता हूँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा रिटर्न वाले हैं दोनों घंटे में एडिशन बाकी क्या अब देखिए एग्जीक्यूशन कैसे होगा पहले तो उसका x नाम का वेरिएबल मिलेगा ठीक है मेरा x ठीक है तो हुआ क्या ये फंक्शन कॉल हुआ तो कॉल होगा तो जब करेगा यहाँ पर की डेफिनेशन यहाँ जाएगा कि इसको वेरिएबल मिलेंगे ए भी होता है तो ए बना लेते हैं बी बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं ठीक है तो मिल गए ओके अब वो दो में तो वैल्यू जाएगी दूसरे में मान लो 2 एक में रहेगा 4 कितना भी है इन दोनों को ऐड किया माइनस में आ रहा है ये कितना है कुछ करोगे तो फिर उससे चेंज करा दीजिए तो फिर आपको चेंज मिल जाएगा रिटर्न ठीक है तो इसके आप क्या हुआ रिटर्न किया चीज़ अब फिर रिटर्न होके कहाँ जाएगा वापस उस फंक्शन को देगा वो वैल्यू जहाँ पे कॉल आएगा तो कॉल कहाँ आएगा पहले वाले के पास तो दो वैल्यू को किसको रिटर्न कर देगा ऐड करेंगे बट वो वैल्यू के पास आता हुई मतलब यहाँ वैल्यू कितनी लगती है आपके ये 6 हो गया बट 6 का कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ इसलिए फिर वो क्या हो गया अब अभी मैं मतलब उसको 6 नहीं चुका बट उसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं करा रहे ठीक है अब क्या हुआ फिर आपने इसको x नाम का वेरिएबल दे दी फंक्शन कॉल हुआ केवल x वैल्यू कहाँ होगी फंक्शन रिटर्न करेगा तो क्या हुआ वो यहाँ पे गया फिर इसके बाद a b और c को कितने वैल्यू मिले फिर उसने क्या किया अब a में वैल्यू डाल दी कितनी वैल्यू ओवरराइड हो जाती है ओवरराइड जाती है अब मैंने यहाँ पर 3 यहाँ इसका कितना क्लियर है और 3 और 5 लिखे चलेगा इतना एक कितना हो जाएगा दोनों को मिला के ऐड करेगा तो कितना होगा ये वाली ओवरराइड हो जाएगी फिर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी फिर 8 को प्रिंट करवाने का इसके बाद क्या प्रिंट होगा 8 प्रिंट हो जाएगा कितना क्लियर है तो इसके बाद रिटर्न करेगा ठीक है कितनी वैल्यू किसके पास जाएगी ऐड के पास ऐड में कितना हो जाएगा बताओ 8 ये वैल्यू किसकी बनी स्टोर का वाली अपनी x में कितना हो जाएगा 8 चलेगा फिर उस पर x को भी फर्दर ऑपरेशन लगाना है x के लिए आ रहा समझ में तो स्क्वायर कितना हो गया 8 इंटू 8 कितना होगा कितना होता है उसको प्रिंट भी करवाना है क्या प्रिंट होगा आपका 64 अब जाके वो ले लेंगे ऑपरेशन कितना दिए ठीक है ऐसे काम करना तो रिटर्न का आपको समझना रिटर्न के बारे में अगर आपको उस वैल्यू को फर्दर कुछ काम करवाना ऑपरेशन करना है मेन से बाहर मतलब मेन के अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर डेफिनेशन के बाहर निकालना है अगर आपको कोई वैल्यू तो रिटर्न करवाना पड़ेगा जो रिटर्न होगी जाती है वो फंक्शन की वैल्यू देगी तो वापस जाती उसी फंक्शन को देगा और उसको फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको ऑपरेशन करवाना ठीक है तो डाउट अब एक काम करते हैं नेक्स्ट ये बोल रहा था कि अगर बिना वेरिएबल बनाए अगर आउटपुट को प्रिंट करवाना तो क्या ये पॉसिबल है जैसे वैल्यू एक्स में स्टोर हुई है हमें कोई वेरिएबल नहीं है ठीक है हमने क्या लिखता हूँ सीधे यहाँ पे क्या लिखता हूँ प्रिंट है और बस ऐसा लिखिए इससे क्या होगा पता है ये कंपनी में वही रहेगी ठीक है
देखो अब होगा क्या, वो पहले प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, किसी को कॉल हो रहा है, प्रिंट के अंदर क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, अब कॉल होगा तो कॉल किसी का रहेगा, तो उसकी डेफिनेशन जाएगा, डेफिनेशन जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये इस बार काम नहीं आएगा आपको, एक एक वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, फादर अपन ने वही ऑपरेशन करा दिया ना, देखो दिखना नीचे निकालना है, ठीक है, तो फिर अगर ऑपरेशन कराना तो मुझे स्टोर करना करा सकते हैं, अगर नहीं हाथों हाथ प्रिंट हो रहा है ना तो देखो इसमें तो रिटर्न की जरूरत नहीं है, हाँ मुझे तो यहाँ प्रिंट मत कराओ, यहाँ जो भी एडिशन होगा उसको रिटर्न करेंगे और यहाँ कर देंगे, तो इसमें आंसर आएगा केवल आपको पता है क्या 6.7 क्या आउटपुट अपना अच्छा वही लगाया, परसेंटेज डी लगाया, परसेंटेज डी एडिशन कैसे आएगा, तब आगे वो प्रिंट करेगा वैल्यू, तो प्रिंट दिया था क्या हुआ इसमें, एक्चुअली यहाँ लिख देता हूँ एडिशन और छोटा कर दिया था, आपने 4 नंबर मांगेगा 6 और 9 कितना हो गया, ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली डिस्कशन में वो पेंटिंग में ठीक है, हाँ तो यहाँ से है ना ये मेन क्लास ना मेन से यूज स्टार्ट होगा, तो एडिशन परसेंटेज डी वैल्यू इसका प्रिंट हो जाएगा, एडिशन प्रिंट हो जाएगा स्टार्ट करेगा तो इसका ही रहेगा, एडिशन प्रिंट करके समझ जाएगा, ठीक है, अब परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ मैंने इससे लेगा ना वैल्यू तो ये दे देगा, अब वो वैल्यू देगा पर यहाँ पे क्या है फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होकर दिखाना आता है, डेफिनेशन में जाता है कितना दिया है, अब डेफिनेशन में आएगा तो तीन वैल्यू होगी, ए बी और क्या ये तीन वैल्यू होगी, ठीक है, देखो दो में वैल्यू गई आपको कितने एंटर किया 4 और 6 नंबर एंटर किया, ठीक है, फिर उनको ऐड किया उसको वैल्यू आउटपुट इसका आया 3, ये निकल गया 10, तो रिटर्न किया किसको, सी को रिटर्न कैसे किया, तो सी में जो वैल्यू थी वो कहाँ गई, फंक्शन के पास ऐड के पास कितना हो गया वैल्यू ऐड के 10 हो गया, तो वो नंबर क्या प्रिंट होगा परसेंटेज कितना एडिशन इज 10 कितना भी है, बस अगले लाइन में आएगा, ये वर्ड का इसको समझ आएगा, ठीक है, ऑनलाइन वालों को डाउट है नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू बदल जाएगा, यहाँ वैल्यू बदल दूंगा है ना वैसे करके, हाँ वेरिएबल क्यों बनाना जरूरी है कि इसका अंदर फर्दर कुछ ऑपरेशन लगाना है कि आगे कोई आउटपुट का यूज करना है तो हमने यूज तो यही कर लिया ना, हमको केवल प्रिंट करना है, हमको प्रिंट कर देना है, अगर फिर आपको अगर इसको आगे कुछ करना है तो फिर आपको इसी वेरिएबल को करके यूज करना होगा, ठीक है, तो ये है रिलेशन, एक और क्वेश्चन क्या है का, एक और क्वेश्चन क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट simple area of rectangle, area of rectangle using with return no answer, area of rectangle निकालना है कैलकुलेट करना है with return no answer, ठीक है, समझ ये करना है l into b मतलब निकालना है s की जगह डॉट है और इनकी क्या वैल्यू रिटर्न होगी, फंक्शन का नाम क्या रखें रेक्टेंगल r इक्वल आर्गुमेंट तो देना नहीं देना तो वॉइड लिखने के बाद लिखिए बता देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या लेंगे अपना मेन मेन के अंदर आगे फंक्शन को क्या लेंगे अपन कॉल कर रहे हैं, कॉल करेंगे तो क्या है फंक्शन का आई कॉल किया बट ये तो रिटर्न भी किया फंक्शन, तो रिटर्न किए तो रिटर्न के वेरिएबल मान लेते हैं क्या इंटीजर क्या मान लें और फिर आंसर है n मतलब पूरा आंसर होता है कितना क्लियर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो पहले आंसर को डिक्लेयर करेंगे
फिर एन का वैल्यू को कहाँ से फंक्शन कॉल होगा, कॉल होके डेफिनेशन में जाएगा, फिर अपना काम परफॉर्म करेगा, जो भी आउटपुट है वो रिटर्न करेगा, वो उसमें आ जाएगा और आंसर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसको अगर डायरेक्ट लिखना होगा ऐसे ऐसा लिखो, क्या छोटा होगा, क्या होगा, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नहीं और फंक्शन को कॉल करेगा। अभी कॉल होगा तो डेफिनेशन में जंप करेगा और मतलब छोटा कर देंगे, यहाँ पर कहीं देख लो बोलो तो इसमें बताएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो चीजें क्या शॉर्ट कर दूंगा, इसलिए किसी निकालो तो ऐसे कोड लिखेगा, फिर आप किसी ने ये करिए इसमें वेरिएबल बना सकता है, वन कॉल करा वो ऐसा निकाल देता है शॉर्ट कर दूंगा, कई बार होता है। ठीक है, तो अपन ने फिर इसकी डेफिनेशन में एड आएगा आरईसी, उसके बाद क्या करेंगे, अब उसमें लेंथ में दो चीज चाहिए, एक लेंथ और क्या और एक एरिया भी निकालना है, यही लेते हैं। या अगर मान लो एरिया यहाँ नहीं है तो नहीं चाहिए, ठीक है। लेंथ वेट दी है, तो अपन यूजर से मांगेंगे लेंथ ऑफ विड्थ का लेंथ ऑफ सेकंड चलेगा, शॉर्ट में लिख दिया हमने और इसके आगे स्कैनर लगा दिया और वैल्यू कितनी बनेगी एड्रेस को, ठीक है। और सेम चीज अपन कॉपी कर देंगे वेट के लिए, ठीक है। एंटर द वेट ऑफ सिंगल वैल्यू कितनी है, ठीक है। दोनों वैल्यू देंगे, अब करना क्या हमको एरिया निकालना है, लेकिन कितना है एक टू इनटू बी, अब ये आउटपुट आएगा, इसको रिटर्न करवा दो नहीं वेरिएबल की जरूरत है, इसे रिटर्न एल टू बी को आ रहा है ऑनलाइन वालों की करना है, एल टू बी को रिटर्न करना है, एरिया पर लेते हैं उसके बाद एरिया शुरू करते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी सही है। एरिया निकाला तो एल टू बी को स्टोर कर दिया, रिटर्न भी करवा के अपन एरिया इतना क्लियर है, एक लाइन बच गई ना इसमें स्टोर करा फिर ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं आप, तो ये लिखना है एक वेरिएबल बन जाएगा, रिटर्न कर दिया इसको अपन ने एल इनटू बी, और इनटू बी में जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे फंक्शन के पास, वापस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना तो जो भी दोनों का आउटपुट होगा वो स्टोर किसमें हो जाएगा एनएस में स्टोर हो जाएगा और फिर एनएस की वैल्यू को अपन प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया ना, area of rectangle is the percentage d in value from okay n okay n ठीक है, तो और मीटर वन एंड कर लेंगे इसको, ठीक है। ये 8 और 5 क्या होगा, तो दो तीन होगा, अच्छा मेरे को लगा तो लिखना है, ये 8 एंटर दिया, वेट लिया 5 एंटर किया, कितना किए समझ में आ गया। और एक चीज और की जाएगा, क्यों ऐसा पॉसिबल होगा क्या, इसको और शॉर्ट करने की कोशिश क्या है, आपका कंटेंट लगा लेकिन तो यहाँ पर ये आपका क्या हुआ छोटा कर दिया वेरिएबल बनाया ऑनलाइन वालों को समझ आया कि वहाँ हो जाएगा आ रहा है नहीं सर। सर नहीं नहीं आ रहा नहीं लगा सर वही समझ लो अभी तो चलो आपको मिल जाता इधर है ना लेवल हार्ड हार्ड होती जा रही है, क्या सर
क्या सर? क्या बोल रहा है? जी जी सर। अभी आपने क्या बोला, आने का बोल रहे क्या? कब आओगे? अरे अभी प्रोग्राम है यार 15 का, उसके बाद आऊंगा। प्रोग्राम मतलब 14 अगस्त जी सर। इंडिया की गवर्नमेंट हाँ हाँ? क्या? मकर संक्रांति है 14 को। हाँ हाँ, 14 को ही है। एक्चुअली हुआ था, देखो अपन एक वेरिएबल बनाया मेन काम है ना, फ्लोर बनाया, फिर हमको उसमें आउटपुट चाहिए, फिर हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया ठीक है, एरिया और रेक्टेंगल को बस फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल किया, वो गया काफी डेफिनेशन, पहले ही मैसेज प्रिंट हो जाएगा इसका, इतना मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ, तो फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ जाएगा, फिर वो एल और बी जो वेरिएबल में दोनों की वैल्यू स्टोर होगी, और जो भी आउटपुट है उसको रिटर्न करवा देंगे, तो रिटर्न की वैल्यू किसके पास आती है, वापस फंक्शन के पास, तो वैल्यू जो है वो इसमें चली जाएगी जो भी होगी, और बस फर्स्ट वाली जो एंटर के नाम इसमें ना थोड़ा छोटा हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक और बार ये चीज लिख देंगे, हो गया, ठीक है, सही है ना, जैसा आपका काम उतना आसान है, ये ठीक है, मेरा ही लगा नहीं है, बस केवल रिटर्न मांग रहे हैं अपना, और लेकिन वो ए ने 3 बार हो गया, तो एक वेरिएबल बार-बार डिफरेंट कर सकते हैं ना अपन, तो क्या करना पड़ेगा, अगर बिना वेरिएबल डिक्लेयर आंसर 1 2 3 ऐसा करना पड़ेगा, वही करना है, नहीं बनाएंगे, मैं सोचा नहीं है, ठीक है, चलिए, हो गया, छोटा काम, लेवल हार्ड होते जा रहा है, मेक करते हैं हाथ को लगाना, हाँ इसमें बाद में एक चीज लगा नहीं करते हैं, क्या लगेगा ये अलग देखो मैंने ऊपर सेपरेट ही करना है, अलग अलग ये फंक्शन कॉल होगा उसको वैल्यू देगा, फिर उसको प्रिंट करना है, सिंपल तो नहीं कर रखा है, नहीं समझना है कोई सुनिए मुझे आने देगा, ये सिंपल मैंने पहले बताया तो फिर उसको प्लॉट करके करेंगे तो दोनों में अगर बड़ा छोटा नहीं करना है तो बड़े फंक्शन तो वैसे भी किसी के छोटा करने के लिए आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार लिखना होगा, ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन करें, नेक्स्ट टाइप का जैसा बोला या मैं आपको बोले क्या करना है बताइए, फोर्थ वाला टाइप बताओ, इसका एक क्वेश्चन करोगे आप खुद से जैसा बोला, एक क्वेश्चन करोगे, 1 मिनट को चार्ज पे लगाना क्या, ऐसा या मैं बता दूं घर से कर लोगे ऐसा कुछ, ठीक है चलो मैं बताता हूँ है ना, हो गया होगा, टीवी का बटन दबाओ, बट अरे नहीं नहीं नहीं, वो टीवी का बटन, हाँ ठीक, देखो तो मैं ऑनलाइन वाले आपके साथ बोल रहे हो, जैसा आप बोले वैसा कर लेते हैं, स्क्रीन तो मेरी दिखाई दे रही होगी, हमारी स्क्रीन, हाँ यार सर। हाँ मैं बोल रहा था क्या करें, थर्ड वाला टाइप करें इसके क्वेश्चन या फोर्थ वाला करें, याद करेंगे क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करेंगे जैसा, ऐसी ऑफिस रहेगी, हाँ सर, देखिएगा कुछ। हाँ हाँ नहीं ये कैसे किया अब देखिए दिखाइए, हाँ हाँ। ठीक है कैसा करें अपन, फोर्थ वाला करूँ, ठीक है, तो अगला टाइप विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट,
तो दोनों ही चीज होगी, आर्गुमेंट भी देना है फंक्शन को और रिटर्न भी चाहिए ना। हेडर फाइल अपन ने लिख दी है इनपुट एसटीआई डॉट एच। अब फंक्शन देखो, अब फंक्शन के अंदर रिटर्न भी चाहिए अपने ठीक है। तो आउटपुट में क्या रिटर्न होगा अपने को, कुछ रिटर्न होगा तो रिटर्न भी लेंगे अपन, जो भी रिटर्न होगा, और आर्गुमेंट भी देंगे फंक्शन। मतलब आर्गुमेंट क्या होगा, मतलब यूजर को डेटा खुद देना है फंक्शन, फंक्शन को डेटा देना है, आर्गुमेंट देना है कि डेटा देना है अपना, आर्गुमेंट देना, और जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न भी है फंक्शन। वो दोनों ही चीजें करनी है। तो इंटीजर वाली रिटर्न करेंगे अपन आउटपुट में, जैसे 2 नंबर को ऐड करना सर दिख नहीं रहा, सर दिख नहीं रहा। नहीं मिलेगा। और वो क्या एलईडी डिस्कनेक्ट हो गया, अब नहीं होगा, अगर वो तभी बदलो तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी, आ रहा है। हाँ 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 सर दिख रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे अपन, देखो अब आउटपुट में क्या होगा, अपने को रिटर्न भी चाहिए और आर्गुमेंट भी, दोनों फंक्शन को, फंक्शन के पास ही दोनों चीजें होंगी। जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा और आउटपुट भी रिटर्न देना है ना। तो इंटीजर वाली रिटर्न करेंगे, फंक्शन बनाना होगा तो 2 नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो उसका आउटपुट जो होगा एक इंटीजर रिटर्न होगा, जैसे 10 + 20 रिटर्न करेंगे 30 रिटर्न होगा, 30 का इंटीजर, तो उसका टाइप क्या दिया अपन ने, int। फंक्शन का नाम क्या रख दिया अपन ने, ऐड। अब देखो इसमें क्या आर्गुमेंट से करना है ना क्वेश्चन को, तो आर्गुमेंट से करना है, दो क्या लेंगे अपन, इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो एक इंट और दूसरा भी इंटीजर होगा, ये हो गया प्रोटोटाइप विद रिटर्न और विद आर्गुमेंट। इतना क्लियर है। फिर इससे कंपाइलर को पता चल है किस नाम का फंक्शन होगा, एक नाम का होगा और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट देंगे अपन और एक वैल्यू रिटर्न की जाएगी। आराम से, अगर यहाँ गलती से आप वॉइड लिख दो और अगर वैल्यू रिटर्न करवाओ तो रिटर्न की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा फंक्शन, क्योंकि आपने उसको टाइप दिया ही नहीं ना, इट्स प्लेन टू दिया, इतना ही है। अब समझो, जब अपन क्वेश्चन में रिटर्न 0 लिखते हैं ना प्रोग्राम के बाद, ऐसे लिखते हैं रिटर्न 0 लिखते हैं अपन, तो ये 0 क्या है, एक इंटीजर है और उसका एक टाइप होता है। क्योंकि जब यहाँ भी अपन इंट लेते हैं ना आगे, एक इंटीजर वाले रिटर्न करेंगे, तो इसलिए ये मेन फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन, और फंक्शन को भी एक इंटीजर रिटर्न करते हैं ना 0, इसलिए 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे इंट लिखा होगा। और समझ में पहले अपन टाइप देते हैं फिर वैल्यू रिटर्न करना, वैसे इसमें भी टाइप अगर इंट रखा है तो वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं, वहीं पे कैलकुलेटर को बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना क्लियर है। ओके, तो क्या होगा कि अब यूजर फंक्शन को कॉल करेगा, तो कॉल करेगा तो कितने आर्गुमेंट की जरूरत है, 2 आर्गुमेंट। तो अपन ने कॉल तो किया फंक्शन, तो कितने आर्गुमेंट पास कर दिए इसके अंदर, नहीं 2 नंबर पास। अब देखो आपको पता है कि फंक्शन जब कॉल होगा तो वो डेफिनेशन में जाएगा, ठीक है, चले जाएगा, तो कहाँ जाएगा अपनी डेफिनेशन में, नीचे लिख देते डेफिनेशन इंट ऐड, और एक वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल में ले लेते हैं x में, और दूसरी किस में लेते हैं अपन फाइनल। इतना क्लियर है। तो 4 कितना जाएगा x में, y कितना आएगा, y की वैल्यू जाएगी 7। फिर अगर अपन z लेते हैं और z में क्या करेंगे, z इक्वल टू, और बस इसको क्या करेंगे, यही से रिटर्न करना है ना, रिटर्न को बोला उसको क्वेश्चन आर्गुमेंट भी देना तो फंक्शन को रिटर्न भी करना, तो रिटर्न किसको करेंगे, z। z का जाएगा आपका इस फंक्शन में, z का जो भी आउटपुट होगा, और अपन उसको किसी वेरिएबल में क्या कर लेते हैं, स्टोर। तो मैं सम नाम का ले लूं, सम में ले लिया, तो सम के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। कितना क्लियर है, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्रिंट कर लेंगे इसको अपने एडिशन है, एडिशन इज परसेंटेज दी, और प्रिंट यही से करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिटर्न यहाँ आया तो वहां तो प्रिंट करवा नहीं सकते अपन, परसेंटेज दी वैल्यू वहां कर देंगे अपन, और ये अपन रिटर्न 0 लगा करके टर्मिनेट। तो कितना आ गया आंसर अपना, तो इसमें आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट यूजर खुद ही मिल रहा है ना, ये आर्गुमेंट, अगर आपको आर्गुमेंट यूजर से नहीं है तो फंक्शन के अंदर खुद क्या दे सकते हो आप, आर्गुमेंट दे सकते हो। तो अगर आपके पास आर्गुमेंट है तो कौन सा वाला फंक्शन बनाओगे, विद आर्गुमेंट, और रिटर्न भी अगर चाहिए तो विद रिटर्न लगा देना, नहीं तो उसको नो रिटर्न हो विद आर्गुमेंट भी कर, जिसमें रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट कर देंगे, बस आर्गुमेंट दे देंगे, वो दूसरा वाला टाइप होता है, निकल के ये 4 टाइप होते हैं। क्लियर, इसको और छोटा करें अपन, ये वाला समझ आ गया, चलिए एग्जीक्यूशन समझ लो पहले, फिर इसको अपन आगे और छोटा करेंगे।
तो देखिए क्या हुआ, एक सम नाम का वेरिएबल मिला इसको एस यू एम, ठीक है ना, एक सम नाम का वेरिएबल, ठीक है। और फिर सम के बाद फिर क्या हुआ, अपना फंक्शन कॉल हुआ। सम में तो वैल्यू जाएगी, फंक्शन जो रिटर्न करेगा उधर से, है ना, तो कॉल होगा। जंप करा आपको उसकी डेफिनेशन में, फिर एक वैल्यू एक्स में, एक्स और वाई से दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स में क्या चलेगा बताओ, फोर, फोर इधर कॉपी होगा और ये सेवन जिसमें कॉपी होगा वाई में। जो इसको क्या मिला, एक वेरिएबल जेड मिला, तो जेड में क्या करना है, एक्स प्लस वाई का एडिशन, कितना होगा 11। फिर रिटर्न किया जेड को, तो जेड कहाँ गया अपना, यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है वो इसको मिल जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा 11, 11 किसमें स्टोर हुआ आपका सम में, तो सम में क्या चलेगा 11, फिर अगली लाइन में गया वो और आपका सम प्रिंट हो गया, फिर अगली लाइन में जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। कितना क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से वर्क करेगा। तो डाउट है ऑनलाइन किसी को डाउट इसको मैं और सॉल्व करता हूँ फिर। अभी सुनिए उनकी अपने कोई डाउट समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें बहुत साफ से करनी बताओ चलो। देखो इसको छोटा कैसे करेंगे बताएं, ऐसे बात नहीं आगे क्या है। नहीं करना है, वो ऊपर शिफ्ट कर देंगे कहीं वाली ऊपर शिफ्ट कर दें, चलो तो नीचे छोटा करें, यहाँ पे इतना 3 लाइन की जाता था, एक लाइन की z इक्वल टू नहीं z नहीं, रिटर्न इधर लिखता हूँ x प्लस वाई, रिटर्न x प्लस वाई। और पता है आप जब एक लाइन का कोई फंक्शन बनाते हो इसको क्या कहा जाता है, इनलाइन फंक्शन। ये हो गया कौन सा, इनलाइन मतलब एक लाइन का अगर कोई फंक्शन है आपका तो फंक्शन कौन सा होगा, इनलाइन फंक्शन। क्लियर है इतना, तो इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होगा जिसका केवल एक ही लाइन, तो ये फंक्शन कैसा है, एक लाइन का है, तो इसको क्या बनेगा अपन इनलाइन। तो वो 3 लाइन का था बट हमने उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। कर सकते हैं ना, ये सीधे कर सकते हैं, क्यों अपन एक वेरिएबल एक अपना टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो अपन सीधे क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई को सीधे वो एक्स और वाई को खा ही रहा है, बस वो कैलकुलेट करेंगे और यहीं से रिटर्न कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा उसमें चली जाएगी। कितना क्लियर है। तो एक काम कर सकते हैं ना अपन, इसको अगर स्टोर नहीं करना है किसी में तो अपन या एक काम करो, चलो स्टोर कर ही देते हैं, ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं, वो सम को नीचे कर देते ऐसा भी कर सकते हैं। और छोटा करना है तो इसको भी हटा दूँ आगे और सीधे यहाँ पे 20 को कर सकता हूँ, printf एडिशन is परसेंटेज d एंड वैल्यू कॉल कहाँ से, सॉरी फंक्शन का नाम क्या है, ऐड था ना, ऐड को कॉल करा है, ये और छोटा हो गया आपका फंक्शन, ये ठीक है। अब क्या होगा, वही होगा जो पहले वाला 11, ठीक है ना। देखो इस बार क्या हो रहा है जो कितनी बड़ी शासन है, देख रहा है? ये फंक्शन, अब जैसे मान लो अपन ने आ रहा है आर्गुमेंट भी अपन ही दे रहे हैं और रिटर्न भी फंक्शन के अंदर ही आ रहा है, जो मैं एग्जीक्यूट कैसा होगा वो भी समझाएगा, है ना। और क्लियर ये वाला मतलब सारी लगती है, मेरे को क्या लगता है, मुझे तो कल भी शौक लगता है कि आपको सब आता है फटाफट, कोई भी लैंग्वेज आप सीख कर लोगे आपको समझ में आ जाए। नहीं नहीं आती अगर आप सी प्लस प्लस लिख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट भी लिख लोगे तो सीएसएस भी लिख लोगे अब चल जाएगा, वो कितनी क्या है, है ना। तो थैंक्स वो इसका यूज क्या है सर? मैंने देखा है, तो मैं वो नहीं दिखा रहा है इसलिए वो सिगरेट थोड़ी थोड़ी तो पूरी तरह दिखता है। मतलब लैंग्वेज बोल रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में होता है, ये फ्रेंड्स को तो पता है नहीं पता मुझे लगा
ठीक है। क्लास के लिए हाँ अभी क्लास चल रही है आपकी क्या कौन सी ठीक है मैं चलेगा क्या हुआ ये एडिशन तो पहले मेन से ये स्टार्ट था आपको पता है ना तो मेन से स्टार्ट होगा तो एडिशन ऐसे आ जाएगा ऐसा तो प्रिंट हो जाएगा आपको ठीक है जैसा यहाँ दिख रहा है एडिशन तक तो प्रिंट हो जाएगा बट फिर ये वैल्यू लेने के लिए कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन कॉल हो रहा है अब फंक्शन कॉल हुआ तो वो कहाँ जाएगा अपनी डेफिनेशन में सही बात है कि वैल्यू लेने को इधर जाएगा ना इसके बाद तो वैल्यू फंक्शन कॉल वो डेफिनेशन में काम करेगा तो 4 किसको दे देगा x को दे देगा इसको कितना दे देगा 7 दे देगा कितना चाहिए समझ गया ना फिर इसके बाद x प्लस 5 4 करेंगे कितना आता है 11 जैसे ही वो फिर वो रिटर्न होकर यहाँ जाएगा रिटर्न की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी और फिर वो उसको वैल्यू कितना हो जाएगा फिर वो ठीक है समझ में आता है ठीक है अब एक काम करते हैं चलो अब अगर मुझे 2-3 वैल्यूज पास करनी तो वो सिंपल है मैं इसमें आपको वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा मुझे आंसर बनाने के तो दिया था क्यों बनाया अपन ऐसे कर लेते नई नई वैल्यू पास कर देते तो ठीक है चलेगा सबका आउटपुट एक साथ ठीक है तो वो कुछ नहीं कॉल हो रहा है जा रहा है वहाँ पे अपना काम खत्म कर रहा है उसको वैल्यू दिया उधर जा रहा है फिर वैल्यू जोड़ दो उसको देना ये रिटर्न होगा जब रिटर्न हो तो आर्गुमेंट का आर्गुमेंट भी यूज करेगा कुछ डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट नहीं इस टाइप से करेंगे है ना इसको तो मैं इसको इनलाइन फंक्शन भी हो गया अपना इसके अंदर और चार टाइप हो गए फंक्शन ये ना फोटो हाँ कोई बात नहीं शेयर करेंगे क्लासरूम में उनका दूसरा ग्रुप होगा हाँ ये आपका वाला अलग लिखा है लाइन फंक्शन और भी मतलब होते हैं C++ होता है और प्रोग्राम से छोटा करते हैं मतलब इनलाइन मतलब एक लाइन में आपको फंक्शन तो वही नाम है एक लाइन का फंक्शन जैसे मान लो मुझे एक और इनलाइन फंक्शन का एग्जांपल मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है किसी नंबर का एक फंक्शन बनाना है कि यूजर एक नंबर पास करेगा और उसका स्क्वायर रिटर्न करना चाहिए वो रिटर्न क्या करे नंबर का स्क्वायर रिटर्न करे है ना तो फंक्शन विद रिटर्न विद आर्गुमेंट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन बनाना है जो नंबर यूजर भेजेगा फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट उसका स्क्वायर प्रिंट होना है ठीक है कैसे करेंगे है ना लोग ये इनकी जो वैल्यू रिटर्न होगी आउटपुट में पता है गरम चार्ज लगा रहा यार ऑफ कर दे दिख नहीं रहा हाँ एक मिनट सही है अरे वो क्या डिस्कनेक्ट हो गई दिखाई दे रही है आ रही है क्या हाँ सर ओके हाँ हाँ तो आप स्क्वायर मतलब क्वेश्चन समझ में लगा नहीं कि हाँ तो चलिए अरे इसके आ रही है सर आ रही है ठीक है दिखाई दे रहा ठीक है तो देखो अब क्या करेंगे अपन हाँ तो एक स्क्वायर नाम से बना लो स्क्वायर नाम से फंक्शन आर्गुमेंट में जाएगा तो एक ही आर्गुमेंट दिया जाएगा क्यों स्क्वायर नाम से तो इसके बाद क्या करेंगे वही वही तो एक नहीं लेंगे शॉर्ट में करूँ इसको कुछ वेरिएबल हाँ ये देखिए तो क्या होता है
क्या प्रिंट करवा रहे हैं अपन? स्क्वायर स्क्वायर इज परसेंटेज डी एंड वैल्यू फ्रॉम कहाँ से? फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। कौन सा फंक्शन? इसका वाला लिख सकते हैं एक्सक्यू, समझ जाएंगे अपन। एक्सक्यू कॉल करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करेंगे। इतना क्लियर है? ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक सर वो F1 एल नंबर प्रिंट है एंटर नंबर, ठीक है। स्कैनर परसेंटेज डी वैल्यू फ्रॉम एड्रेस ऑफ एन, ठीक है। अगर पास किसको करेंगे अपन? एन को। कितना भी अब हो जाएगा तो आपकी डेफिनेशन में तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन कॉल होगा कौन सा? एक्सक्यूज कॉल होगा तो एक्सक्यूज के पास आएगा और वैल्यू इसको मान लो कितना आ रही है कि एक्स में, एन की वैल्यू एक्स में कॉपी होगी। बस कुछ नहीं, रिटर्न किसको करेंगे? एक्स इंटू ये स्क्वायर रिटर्न करेगा उसके पास चले जाएगा, प्रिंट कर देगा और नीचे पर रिटर्न के लगा देंगे, ठीक है। और हो गया कंप्लीट। तो आपको दिखाएंगे 5 का स्क्वायर, समझ गए। और विदाउट आर्गुमेंट से अगर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? तो विदाउट आर्गुमेंट यूजर से बिना यूजर तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर यूजर को वैल्यू डालनी तब ये करें, ये डालना है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर इज एन से क्या लिखेंगे अपन? हाँ, आर्गुमेंट में वैल्यू देनी पड़ती है, सही है ना? ठीक है, क्या लिख दूँ? हर किसी का रिश्ता निकालना तो उसका निकाल, ठीक है। समझ गए? ऐसा अपन कर कुछ डाउट तो नहीं? ओके, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको जो दोनों से करना है ना आपको। देखो इवन ऑड वाला करके लाना है यहाँ से अपने, इवन ऑड वाला, तो उसके बाद फैक्टोरियल निकालने वाला, नेक्स्ट नंबर बिटवीन टू नंबर, नेक्स्ट एंड मीन वाला है ना, पता है? नेक्स्ट नंबर फाइंड करने वाला और मिनिमम नंबर फाइंड करने वाला, ये भी है नेक्स्ट नंबर मिनिमम नंबर बस। और उसके बाद फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ कितनी चीजें आपको करके लानी है, फंक्शन भी है, ठीक है ना। ये होमवर्क है, शेयर कर दूँ इसको? दोनों से करना है, दोनों से करना है। विद आर्गुमेंट और विद आर्गुमेंट, विद रिटर्न नो आर्गुमेंट लिख देता हूँ दोनों से, विद रिटर्न और नो आर्गुमेंट और एक विद रिटर्न विद आर्गुमेंट, दोनों से करना होगा, ठीक है। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, आपको लेते हैं।